हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के भी शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम सीपीओ और सीजीएल मेंस और फिजिकल की तैयारी, इन तीनों को किस तरीके से मैनेज करना है वो देखेंगे, और इन तीनों को मैनेज करने के लिए क्या हमारा डेली रूटीन होना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बिल्कुल टू द पॉइंट होगी, दिल से होगी, तो बिल्कुल ध्यान से समझना है एक एक पॉइंट, क्योंकि अलग अलग टाइप के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे होंगे। किसी का फिजिकल स्ट्रॉग है, किसी की मैथ स्ट्रॉग है और किसी की इंग्लिश स्ट्रॉग है। तो तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, तो तीनों को अलग अलग अपने डिसीजन लेने होंगे। सो आई विल गाइड यू टू टेक डिसीजन फॉर यू। ठीक है, तो अच्छे से समझना। सबसे पहले बात करते हैं सीपीओ के फिजिकल की डेट की। तो जो सीपीओ का फिजिकल होगा वो मिड अक्टूबर से स्टार्ट होगा और नवंबर तक चलेगा। मिड अक्टूबर मतलब 15 या 16 अक्टूबर से आपके फिजिकल के स्टेटस मतलब कि फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे और स्टेटस धीरे धीरे आउट होने स्टार्ट हो जाएंगे। आज जैसे कि मैंने ये वीडियो बना दी है, तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि जो भी अपडेट होगी वो आपको उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। यानी कि जो भी स्टेटस आउट होगा धीरे धीरे, एनआर रीजन का थोड़ा लेट होगा, जैसे कि एसआर का और सीआर का, डब्ल्यूआर का या केआर का, जो भी रीज़न है उनके जो भी स्टेटस हैं वो धीरे धीरे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, उनकी लिंक मिल जाएगी। तो स्टार्ट कहाँ से होंगे? मिड अक्टूबर से। क्लियर? तो फिजिकल की डेट क्लियर हो गई माइंड में। अब बात करते हैं सीजीएल मेंस की। सीजीएल मेंस की भी एक्सपेक्टेड डेट ऑलरेडी गिवन है, वो है दिसंबर। ठीक है, फिक्स डेट नहीं है लेकिन मंथ गिवन है दिसंबर। अब बात करते हैं सीपीओ की मेंस की डेट। जब आपका मिड अक्टूबर से आपका फिजिकल चलेगा तो नवंबर तक चलेगा। ठीक है, नवंबर की ठीक 20 दिन या 1 महीने बाद, ठीक है, आपका फिजिकल का रिजल्ट आउट होगा, जिसमें आपको मेंस की डेट ही बताई जाएगी। तो ठीक उसके 1 हफ्ते बाद आपका, 1 हफ्ते या 10 दिन बाद मेंस होगा। तो लगभग दिसंबर के एंड या जनवरी में आपका क्या होगा? सीपीओ का मेंस होगा। यानी एक तरीके से आपके पास एक अंदाजा है कि कब कब कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, फिजिकल की डेट एकदम कंफर्म है। ठीक है, इसको बेझिझक अपने दिल में मान के चलना कि यही डेट है। ठीक है, बाकी सीपीओ का भी क्लियर है कि दिसंबर में होगा, लेकिन एग्जैक्ट डेट अभी इन दोनों की हमारे पास नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं डिसीजन किस तरीके से लेना है, क्योंकि आपने दोनों फॉर्म फिल करे हैं, सीजीएल भी और सीपीओ भी। ठीक है, प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है, सीपीओ का भी प्री का रिजल्ट आउट हो चुका है। तो प्री में क्या स्कोर है आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि इसकी कट ऑफ भी क्लियर, मतलब इसका तो आपको कंफर्म है कि मैंने प्री क्लियर कर लिया, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी आ चुकी है। लेकिन सीजीएल की अभी कोई कट ऑफ नहीं आई, सिर्फ आपकी आंसर की आई थी। तो आंसर की से आपने ये पहचाना है कि हाँ मेरा इतना स्कोर है और इतनी कट ऑफ जा सकती है। अपना एनालिसिस देख रहे होंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल पर, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मेरा ये क्लियर हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, और सबसे पहले आपको करना क्या है, स्कोर पे ही आपका डिपेंड होगा आपका डिसीजन। यानी कि सीजीएल में मेंस है और टाइपिंग है, सीपीओ में फिजिकल है, मेंस है और मेडिकल है। क्लियर? अब बात करते हैं स्कोर की। यानी कि मान के चलो एक स्टूडेंट है जिसका स्कोर, मान लो कट ऑफ सीजीएल की 135 जाती है और सीपीओ की 120 है। क्लियर? अगर सीजीएल की कट ऑफ 135 जाती है, अगर आपका स्कोर 136 या 137 मान के चलो, ठीक, और यहाँ पे सीपीओ का अगर स्कोर आपका 140 है। क्लियर? अब आप ये सोचोगे कि यार मैं किसकी तैयारी करूँ। देखो, दोनों की तैयारी करोगे ना, तो मेन फोकस क्या होना चाहिए। अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, अगर जनरल कैटेगरी से आप 137 लाकर कट ऑफ क्लियर कर रहे हो, तो लगभग आपका 300 प्लस स्कोर होना चाहिए। 300 प्लस स्कोर होगा तब जाके आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी, ना कि 4200 और 4600 की। ये एक मिनिमम क्राइटेरिया है। ठीक है, जिसमें आप टाइपिंग वगैरह सब क्लियर करोगे, कंप्यूटर वगैरह, तब जाके आपको 300 के आसपास जब स्कोर लेकर आओगे तो आपको 2800 ग्रेड पे की जॉब मिलेगी। ठीक है, अब ठीक इसी में जहाँ आपका स्कोर 140 है, अगर 140 में अगर आप 300 स्कोर लाते हो, मतलब 140 इसमें आ गया, और जो 200 का मेंस होगा उसमें मान लो लगभग आपके 160 प्लस आ गए, जो कि इंग्लिश का होगा सर। तो टोटल 140 और 160 300 प्लस स्कोर, तो आपके लिए एक 4200 ग्रेड पे की जॉब कंफर्म हो जाएगी, यानी कि 2 स्टार ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे लोकेशन, इसमें भी होम पोस्टिंग नहीं है, और जब 2800 ग्रेड पे लाओगे तो इसमें भी होम पोस्टिंग क्लियर नहीं है, क्योंकि आपकी रैंक नहीं है जो आपको 2800 ग्रेड पे भी आपके होम लोकेशन में मिले। ठीक है, तो इसके लिए आपको मतलब सीजीएल में अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा। अब किसी का स्कोर यहाँ पे 150 160 है, वो एफर्ट मार सकता है, वो मैनेज भी कर सकता है अच्छे से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये मैंने वीडियो बना दी हाउ टू मैनेज तो सभी के लिए कि सब मैनेज करने लग जाएंगे, नहीं, आपको अपना डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। ठीक है, मैं कोई ये ऐसी वीडियो नहीं बना रहा कि मतलब बना दी तो सब मैनेज करने लगो, नहीं, खुद से सोचना है तुम्हें करना क्या है, सोचना किस तरीके से, किस वे में सोचना है, क्या करूँगा, वो मैं आपको हेल्प करूँगा। ठीक है, तो वीडियो ध्यान से समझना है। अगर आपको लगता है कि मेरा सीजीएल का जो स्कोर है वो काफ़ी है और मैं मेंस में भी अच्छा स्कोर ला सकता हूँ, तो आपको दोनों एग्ज़ाम मैनेज करने हैं। ठीक है, आपको लगता है कि मेरा यार फिज़िकल बहुत ख़राब है, ठीक है, मेरे से नहीं हो पाएगा, टाइम बहुत कम बच रहा है, ठीक है, और मेरे मेडिकल में भी दिक्कत है और मैं सीजीएल में अच्छे से मेहनत कर सकता हूँ, तो आपको वहाँ पे सीजीएल की ही तैयारी करनी चाहिए।
आपको लगता है नहीं मैं यार पिछली बार मैंने CPO को दिया था, मेरा फिजिकल भी क्लियर था, मेडिकल भी क्लियर था, लेकिन मैं फाइनल मेरिट में आउट हो गया था, थोड़े मेरा स्कोर डाउन हो गया था, लेकिन इस बार मैं मेहनत करके इसमें सिलेक्शन ले सकता हूँ। लेकिन मेरी तैयारी इतनी अच्छी भी है कि मैं CGL में भी एफर्ट मार सकता हूँ, तो आपको फिर दोनों में मारनी है। क्लियर? तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बातें हैं, किसके लिए क्या है वो आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, लेकिन करना कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से समझना, सबके लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी होगी, अपने डिसीजन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट शुड बी योर डेली रूटीन। ठीक है, अलग अलग डेली रूटीन बताऊंगा किस तरीके से कैसे करना है, घबराना नहीं है। अब बात करते हैं अक्टूबर की और नवंबर की। अक्टूबर और नवंबर में फिजिकल चलेगा, अगर आप दोनों एग्जाम को मैनेज करना चाहते हो तो फिजिकल होगा, अक्टूबर में होगा और नवंबर में भी होगा। अब किसका कब होगा पता नहीं। ठीक है, यानी इसका मतलब अक्टूबर और नवंबर में दोनों महीने में आप क्या करोगे, फिजिकल की तैयारी भी करोगे और इंग्लिश भी पढ़नी है, और इसी के साथ CGL के मेंस के मॉक भी देने हैं और उसको एनालिसिस करके रिवीजन करना है, GK भी पढ़नी है, मैथ भी पढ़नी है। ठीक है, ये तीनों चीज़ करनी है। बाकी बात करते हैं दिसंबर की, तो फिजिकल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट। तो दिसंबर में क्या करना है, सिर्फ CGL मेंस और इंग्लिश की तैयारी करनी है। तो ये आपके टारगेट रहेंगे 3 महीने के लिए। ठीक है, अब करना कैसे है, डेली रूटीन क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे जो सुबह रनिंग करता है, एक स्टूडेंट वो जो शाम को रनिंग करता है, तो उसका किस तरीके से रूटीन होना चाहिए। बिल्कुल एकदम लीनियंट रूटीन है, बिल्कुल आराम से। ये मैंने 8 घंटे प्लस का, इसको लगता है आपको नहीं मैं तो 10 घंटे प्लस पढ़ूंगा, ये मिनिमम है 8 घंटे, इसको बढ़ा सकते हो। बिल्कुल लीनियंट है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आज फॉलो कर लिया, कल फॉलो कर लिया, फिर थक जाओगे, तीसरे दिन फॉलो नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल की। जैसे फिजिकल के लिए आप सुबह उठे 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 से लेकर 7 बजे तक, यानी 1.5 घंटे में से 1 घंटे आप रनिंग और वर्कआउट दोनों चीज़ें कर सकते हो। बहुत है, मोर देन इनफ। रनिंग करोगे 7 से 8, 10 मिनट, 15 मिनट। ठीक है, आपको लगता है कि मैं तो 5 किलोमीटर रनिंग करूँगा, ठीक है, तो मैं 25 मिनट या आधा घंटा रनिंग करूँगा, लॉन्ग रनिंग। ठीक है, 3 किलोमीटर करूँगा तो 15 मिनट में कर लूँगा। ठीक है, धीरे धीरे। अगर आपको लगता है लॉन्ग रनिंग करनी है, आपको लगता है कि नहीं मैं तो टाइमर सेट करके भागूंगा तो 7 मिनट, ठीक, सूट मारोगे तो टोटल आधा घंटा आप रनिंग का मतलब जो भी सिस्टम है वो करोगे रनिंग में, चाहे स्ट्रेचिंग वगैरह कुछ भी। फिर बात करते हैं वर्कआउट की। वर्कआउट जो आपको स्ट्रेंथ देगी, ठीक है, हाई जंप में, लॉन्ग जंप में, अपनी मतलब जो भी आपके पैर हैं, ठीक है, उनको स्ट्रेंथ देने में अलग अलग एक्सरसाइज होंगी जो आपकी रनिंग में भी हेल्प करेंगी, स्पीड बढ़ाने में। ठीक है, वो आपको पता होगी, ऑलरेडी मैंने इसके लिए वीडियो बना दी है। अब बात करते हैं जब आप घर आओगे तो आप रेस्ट करोगे। जो सुबह रनिंग करेगा, जिसको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है, जो नया है, जिसने कभी फिजिकली की तैयारी नहीं की या फिजिकली तैयारी अभी कर रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जैसे ही वो आएगा वो सोचेगा कि मैं वो क्या याद करूँ सुबह सुबह इंग्लिश की, तो उसको ज़रूर नींद आएगी। ठीक है, उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा ये बुक लेकर बैठने से अच्छा है कि आप डायरेक्ट पहले सो जाओ, यानी रेस्ट करो, अपना ब्रेकफास्ट करो और रेस्ट मोड पे चले जाओ, यानी कि आप आराम से सो जाओ। और 2 घंटे बाद अच्छे से रिलैक्स होकर आपको क्या करना है, स्लॉट बनानी है 4। ठीक है, 4 स्लॉट किस तरीके से बनानी है, 4 स्लॉट इस तरीके से बनानी है जिसमें कि आपका इंग्लिश का अलग सेक्शन होगा, GK और मॉक, मैथ, रीजनिंग और रिवीजन। मतलब कि 10 से 12 यानी 2 घंटे आप क्या करेंगे, इंग्लिश पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, किसके लिए, CPO और CGL के लिए। फोकस किस पे होना चाहिए, CPO की इंग्लिश पे। ठीक है, क्योंकि आप CPO की इंग्लिश पे जब फोकस करेंगे ना, एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जब आप इंग्लिश पे फोकस करोगे, ठीक है, आपका रूटीन चेंज भी हो सकता है। ध्यान से समझना, जब आपका मान लो फिजिकल अक्टूबर में है, जैसे मान लो आपका अक्टूबर में 20 अक्टूबर को आपका फिजिकल है, क्लियर, और आप क्या कर रहे हैं, डेली फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं और CGL मेंस का भी अपना सिलेबस कर रहे हैं। मान लो आपका अक्टूबर में क्लियर हो जाता है फिजिकल, तो आपको एक मोटिवेशन मिलेगी कि हाँ यार मुझे अब इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़नी है। क्लियर, भगवान ना करे अगर आपका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ किसी का, ठीक है, तो आपको एक ये भी क्लैरिटी हो जाएगी यार मेरा CPO का मतलब फिजिकल क्लियर नहीं हुआ, तो इसका मतलब मेरे पास अब एक ही ऑप्शन है CGL मेंस, तो आप फिर उस पर एफर्ट मारोगे। यानी जो भी चीज़ें आपके सामने होंगी वो आपके अच्छे के लिए होगी। ठीक है, यानी एक पे अगर फोकस करोगे तो वो सबसे बेस्ट रहेगा, लेकिन उसके लिए आप डिसीजन बहुत मतलब डिफ़िकल्ट पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका मेडिकल कैसा है। आप अगर सोचते हो कि नहीं मैं CGL की तैयारी करूँगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार CPO में सिलेक्शन लेना ईजी है, यहाँ पे अगर मैं 300 नंबर भी मैं लेकर आ भी पाऊँगा या नहीं ला पाऊँगा, क्या पता मैं अगर मेरा प्री में 140 स्कोर है, क्या पता मेरा 150 स्कोर आ जाए, 290 में भी मेरा शायद सिलेक्शन हो जाए CPO में, पर मेरा यहाँ पे 290 में शायद ही सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा, और क्या पता 290 आए या ना आए, क्योंकि यहाँ पे पूरा एग्ज़ाम 290 मतलब लेकर आना पड़ेगा, 390 में से 290। यहाँ ऑलरेडी आपको 150 नंबर लाने के बाद वो पहले टियर 1 में जब ऐड होंगे तब 290 नंबर बैठेंगे। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप सोचोगे कि मैं CGL छोड़ दूँ, तो आपके माइंड में फ्री आएगा कि कहीं मैं CPO के मेडिकल में रिजेक्ट ना हो जाऊँ। अगर CPO के मेडिकल में रिजेक्ट हो जाऊँगा तो मैं CGL का भी नहीं रहूँगा और ना ही CPO का। तो ये चीज़ बहुत ध्यान से सोचनी है। ठीक है,
तो ये चीज़ मैंने बता दी 20 अक्टूबर वाली। तो करना क्या है, स्लॉट 2 में 1 से लेके 3 बजे तक यानी 10 से 12 यानी 2 घंटे आपने इंग्लिश पढ़ी अच्छे से, ठीक है। इंग्लिश में क्या पढ़ना है, अपने वीक पॉइंट। ये नहीं है कि आप डेली ग्रामर नहीं, ग्रामर पढ़ लिया आपने अपने प्री के टाइम पे पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया। अब क्या करना है, वीक पॉइंट पे यानी डेली वोकैब जो आपने मार्क किए हैं, जो अभी तक मैंने टारगेट सीरीज़ में कराई थी, ठीक है, मार्क वोकैब, वो आपको पढ़नी है, ठीक है। आप इसके लिए जो भी मेरे टारगेट चल रहे हैं CPO मेंस के लिए वो फॉलो कर सकते हैं, एकदम टू द पॉइंट। उनको डेली कंप्लीट करते रहो, धीरे धीरे अपना भी फिर उसमें ऐड करते रहना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने वीक पॉइंट पे काम करना है, जो आपकी कमियां हैं। आपको लगता है कि मैं फ्रेजल वर्ब में दिक्कत करता हूं तो वो पढ़ने, इडियम फ्रेज में दिक्कत करते हो वो पढ़ने। आपको लगता है कि यार मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट गलत होता है, एरर वगैरह तो बस एक ही गलत होता है, बाकी तो मैं कर लेता हूँ। तो रोज़ एरर प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, रोज़ आपको क्या करना है, RC रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, PQRS, क्लोज टेस्ट, इन पे फोकस करना है। अब बात करते हैं स्लॉट 2 की। स्लॉट 2 में क्या करना है, 1 से 3 बजे तक GK और मॉक। GK और मॉक मतलब जैसे रोज डेली आप GK पढ़ोगे, आपको लगता है कि नहीं आज GK नहीं पढ़नी, तो आज मॉक देना है। किसका मॉक देना है, इंग्लिश का, ठीक है, फुल मॉक 200 नंबर का, तो वो आप दे सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं आज मैं CGL का मेंस का मॉक भी दे सकता हूँ, तो आप CGL का मेंस का मॉक भी दे सकते हैं अपनी तैयारी चेक करने के लिए। हफ्ते में 2 बार आप मॉक दे लेना, आपको पता चलता रहेगा कि मैं किस डायरेक्शन में कितनी मेहनत कर रहा हूँ और क्या मेरी इंप्रूवमेंट है। खुद आपको अपने आंखों के सामने आपका रिजल्ट होगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। बीच में 1 घंटे का रेस्ट है, कुछ भी मतलब लंच वगैरह कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। फिर 3 से 4 बजे के बीच एक घंटे का रेस्ट है। तो स्लॉट 3 जिसमें 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपको क्या करनी है, मैथ पढ़नी है। किसके लिए, CGL मेंस के लिए। फिर दोबारा 6 से लेकर 8 बजे तक का रेस्ट है, ठीक है। इसमें आपको लगता है कि अपने घर की छत पर जाके स्ट्रेचिंग करनी है या कहीं बाहर जाके जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, इसकी प्रैक्टिस करनी है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, ठीक है, तो वो कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मुझे ये नहीं करना, मेरे पास बहुत कम टाइम है और मेरी कैपेसिटी है, मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ पे शाम के टाइम भी इंग्लिश के मतलब MCQ सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। MCQ मतलब वोकैब के या जो भी एरर वगैरह वो सॉल्व कर सकते हो। स्लॉट 4 में क्या करना है, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग का कोई भी चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में जो आपके अजम्पशन वाले जो CGL मेंस में आ रहे हैं, जो नए नए चैप्टर हैं वो पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी जो चैप्टर वो पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको क्या ना मॉक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। हफ्ते में 3 बार आप ये कर सकते हो। बचे हुए 3 से 4 दिन आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है, सेम वही इंग्लिश का और जो भी आपका CGL का है, ठीक है। इंग्लिश पे अभी फोकस ज़्यादा दे लेना क्योंकि आपकी चांसेस CPO में ज़्यादा हैं, क्योंकि आपने CPO का पड़ाव पार कर दिया है। CGL के अभी कट ऑफ आई नहीं है, सिर्फ आपने CGL का एग्ज़ाम ही मतलब कि एक तरीके से मतलब रिजल्ट आया, आपको ये नहीं पता कि कट ऑफ क्या है, ठीक है। जिनका स्कोर ऑलरेडी 150 है उनको तो पता ही है कि हाँ मैंने क्लियर कर ही दिया, ठीक है, उनके लिए नहीं है, पर जो डाउट है उनके लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा 10 घंटे का, ये तो हो गया 8 घंटे प्लस का, जो सुबह उठेंगे उनके लिए 8 घंटे प्लस का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे वो 2 घंटे उनको सोना पड़ेगा। रात को 10 बजे आप आराम से सोना, 10 से लेके 5 यानी कि 10 2 12 5 7 यानी 7 घंटे की नींद। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया तो 10 बजे एकदम सो जाओगे, नहीं, टाइम लगेगा। यहाँ पे मैंने 9:30 लिख दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि 9:30 बजे एकदम उठ के, नहीं, यहाँ पे 10 से 12 बजे ऐसा नहीं कि बुक बंद कर दी, नहीं यार, टारगेट भी कंप्लीट करना है, ठीक है। ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होगा, ये सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया है कि इस तरीके से स्लॉट बनानी है, इसलिए मैंने यहाँ पे स्लॉट 1 स्लॉट 2 लिखा है, ठीक है। अब बात करते हैं 10 घंटे प्लस का, जिसमें भी स्लॉट 1 स्लॉट 2 स्लॉट 3 और स्लॉट 4। इसमें हम शाम के टाइम पे फिजिकल की मतलब तैयारी करेंगे। और शाम के टाइम और सुबह के टाइम में दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत का मतलब फ़ायदा कहाँ पे है, फ़ायदा दोनों जगह है। जब आप शाम को तैयारी करेंगे तो एक तो आपका टाइम ज़्यादा बचेगा, ठीक है, आपको सुबह के टाइम नींद नहीं आएगी जो आपका टाइम ख़राब करती है कि एकदम से आलस आता है, फिर पढ़ाई नहीं होती, एक तो ये फ़ायदा होगा, ठीक है। दूसरी बात, आपको टाइम ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि शाम के टाइम ही रनिंग करनी है, ठीक है। एक तो एनर्जी ज़्यादा मतलब लगा पाओगे शाम के टाइम, ठीक है, लेकिन जब आपका फिज़िकल रियल में सुबह होगा तो आपको कहीं ना कहीं सुबह भी अपना टाइम मेज़र करना पड़ेगा। लेकिन तो वो कैसे करना होगा, तो उस टाइम पे क्या करना है, अभी शाम के टाइम रनिंग कर सकते हो, वर्कआउट कर सकते हो। जैसे ही आपकी स्टेटस आउट हुआ और आपको पता चला कि मेरा इतने तारीख को 20 अक्टूबर को, 21 को, 16 को या 1 नवंबर को कभी भी मेरा फिजिकल है, तो उससे ठीक 4 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले आपको क्या करना है, सुबह अपना टाइम मेज़र करना है, ठीक है। तो सुबह रनिंग स्टार्ट कर देना, जो कि पहला वाला टाइम टेबल है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, टाइम बचाने के लिए शाम के टाइम रनिंग करनी है। जिसको लगता है कि नहीं यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मुझे कम करना है, उसको सुबह शाम भी वो रनिंग कर सकता है, लेकिन उसको फिर स्टडी छोड़नी पड़ेगी कुछ दिन के लिए, उसको सिर्फ इंग्लिश पर फोकस करना पड़ेगा, वो CGL और ये सब मेंटेन नहीं कर पाएगा, ठीक है। कहने के लिए तो मैं कुछ भी बता दूं, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत है, ये बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, ये सब चीज़ें चाहिए, तो वो कर सकता है। सुबह की रनिंग से ये फ़ायदा होगा कि आपका मतलब फ़ैट अच्छे से लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, स्लॉट 1 में 6 से 8
जीके, सबसे सुबह जीके पढ़ सकते हो। ये फिक्स नहीं है कि सुबह जीके ही पढ़नी है, आपको लगता है कि नहीं यार जीके नहीं पढ़ूंगा, मैं सुबह इंग्लिश पढ़ूंगा, अच्छे से मुझे याद करनी है इंग्लिश, तो इंग्लिश भी पढ़ सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पे स्लॉट पे ध्यान देना कि ये 3 घंटे का स्लॉट है, 9 से 12। तो इंग्लिश को अगर सुबह 2 घंटे दे रहे हो तो 6 से 8 ना, तो 6 से 9 देना है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार इतना टाइम नहीं हो पाएगा, 6 से 8 दे लेता हूँ, बाद में 9 से नहीं तो 10 से 12 दे लूँगा, ठीक है। 10 से 11 दे लूँगा, 1 घंटा। इसमें मैं वो क्या याद कर लूँगा, इसमें अपनी प्रैक्टिस कर लूँगा। तो अपने अकॉर्डिंग ये स्लॉट बनाने हैं, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक आइडिया दिया है, ठीक है। तो करना क्या है, 6 से 8 जीके, 9 से 12 इंग्लिश और 2 से 5 मैथ और मॉक। इसमें मैथ और मॉक में डिफरेंस ये है कि आप 3 दिन मैथ की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से अपने वीक चैप्टर, और 3 दिन में से 2 दिन अपने इंग्लिश के मॉक प्रैक्टिस करेंगे और 1 दिन CGL का, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं और अपने हिसाब से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। 6 से 8 शाम के टाइम आप अपने दोस्तों के साथ रनिंग और वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। वर्कआउट और रनिंग करने के बाद जब आप घर आएंगे, यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, इसमें जहाँ की मैंने कहा था पिछली बार भी कि आपके पास 1.5 घंटा होगा और 1.5 घंटे में सिर्फ आप 1 घंटा ही वर्कआउट करेंगे। तो 8 बजे घर आने के बाद, मतलब 7:30 तक घर आने के बाद 8 से 10 आप रीजनिंग और रिवीजन, सेम वही चीज़। 3 दिन रीजनिंग, या आपको लगता है रीजनिंग स्ट्रॉन्ग है 3 दिन में, नहीं तो 2 दिन भी काफ़ी है, तो बाकी रिवीजन में क्या करना है, जो सब्जेक्ट वीक है, जिसमें आपको लगता है कि एफर्ट मारनी है, वो आपको पढ़ना है। आपको लगता है कि नहीं यार आज मैंने मैथ पढ़ी लेकिन मुझे मॉक भी देना चाहिए, तो यहाँ पे मॉक दे लेना, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग ही करना, डे बाय डे प्लान बनाना है। आज से आप अपना डे 1, ठीक है, डे 2, इस तरीके से आप अपना लिखना स्टार्ट कर सकते हैं अपना टाइम टेबल बना के, ठीक है। बाकी जिसको लगता है कि नहीं मैंने ये वीडियो देख ली पूरी और मैं सिर्फ एक डिसीजन पे आया हूँ कि या तो मैं CPO की तैयारी करूँगा या मैं CGL की तैयारी करूँगा, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको ये करना चाहिए जो सिर्फ CPO की तैयारी करना चाहते हो, तो इंग्लिश में वोकैब, ग्रामर और RC, ये सिर्फ 3 चीज़ हैं जिन पे आपको फोकस करना है। इनमें से ये भी पहचानना है कि मेरे यार वोकैब में बार बार नंबर कट रहे हैं, या ग्रामर में, या RC में, तो उसी पे आपको क्या करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। और फिजिकल में रनिंग, जंप और वर्कआउट, सिर्फ पूरे दिन भर इन्हीं पे फोकस करते जाओ, मेहनत करते जाओ और स्कोर बूस्ट करते जाओ, क्लियर। जिनको लगता है कि नहीं यार मेरा मेडिकल ठीक नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे दिक्कत आ सकती है, मैंने ऑलरेडी चेक कराया, मेरा कलर ब्लाइंडनेस है या कुछ भी है, ठीक है, जो CPO के मेडिकल में एक रिजेक्शन पॉइंट बन सकता है मेरे लिए, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ CGL की तैयारी करूँगा। तो आपको मॉक देने हैं, सेक्शनल मॉक भी देने हैं, आपने फुल मॉक भी देने हैं मेंस के, ठीक है। और उनका एनालिसिस करने के बाद जो भी आपका वीक टॉपिक है, आपको लगता है यार मैंने मॉक दिया फुल और उसमें पता चला मैथ का ये वाला टॉपिक वीक है और ये वाले फॉर्मूले में गलत कर रहा हूँ बार बार, तो उसी का रिवीजन करना है। ऐसा नहीं है पूरा चैप्टर शुरू से, नहीं, टाइम बहुत कम है, तो फोकस का करना है वीक पॉइंट पर और प्रैक्टिस करनी है वीक टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इतना सा काम करना है। बार बार कह रहा हूँ, थिंक वाइजली, एक बार सोच लो, अपने घर वालों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, अच्छे से लिख के कि क्या सही रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि दोनों हाथों से निकल जाए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए मैं इतने प्यार से, इतने ध्यान से समझा रहा हूँ, ठीक है। यू नो योर सेल्फ बेटर। एज क्या है, आपको लगता है कि यार मेरी एज 25 होने वाली है, लास्ट अटैम्प्ट है, तो मुझे CPO पे भी फोकस करना चाहिए, ये भी चीज़ मैटर करेगी। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, एक्सपीरियंस तुम्हारा, आपको लग रहा है यार फिजिकल और मेडिकल में क्लियर कर चुका हूँ तो इसमें दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं सिर्फ CPO पे फोकस कर सकता हूँ, तो भी कर सकते हैं। घर की सिचुएशन ये है कि यार एक ना एक जॉब चाहिए, एफ़र्ट मारूँगा, हिम्मत है, तो भी एक मतलब रीज़न है आपके लिए, ठीक है। तो जो भी इसके अलावा अलग अलग रीज़न है, ठीक है, बहुत रीज़न है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो करना क्या है, ध्यान से सोचना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है कि जो भी मैं करूँगा वो चीज़ सही है, और उसके लिए आपको डेली हार्डवर्क करना है, तो वो चीज़ आप अचीव कर लोगे, ठीक है। अगर प्री क्लियर किया है तो वहाँ तक भी पहुँच जाओगे, ठीक है। तो मेहनत करनी है, बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लेना, जो भी दिक्कत आती है, जो पक्के भी शुभम टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हो, ठीक है, बेझिझक रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, और जो भी अपडेट होंगी वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, और धीरे धीरे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स।